हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पिंटक्स वाली बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाने जाएंगे प्लेन फैब्रिक पे। तो यहाँ मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है और जो हिप साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ से फ्रंट पैनल हम कट कर रहे हैं। हमें टोटल लेंथ जो है 40 इंचेस रखनी है, तो यहाँ पर हमने 45 इंचेस पे टोटल लेंथ अभी कट की है। और यहाँ पर नेक की विड्थ 3 इंचेस और 3.5 इंचेस यहाँ पर शोल्डर हम रख रहे हैं। 7 इंचेस पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। कॉर्नर से 1.5 इंच पे एक मार्क लेंगे और आर्म होल की गोलाई करेंगे। यहाँ पर अब देखिए इस तरह से हाफ इंच पे हमें शोल्डर को डाउन करना है। नेक जो है वो यहाँ पर हम 6 इंचेस पे रखेंगे इस तरह से। और जो चेस्ट साइज़ है वो यहाँ पर है हमारा। और यहाँ से 7 इंचेस पे हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे और 6.5 इंचेस पे अगेन हिप्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग यहाँ मैंने कर ली है और यहाँ पर हिप्स के लिए मार्किंग कर ली है। ये हमारी परफेक्ट फिटिंग वाली मार्किंग है। थोड़ा सा आप देखेंगे ऊपर की साइड में हल्का सा गोल शेप लेते हुए हम इस तरह से शेप दे देंगे बॉडी का। और उसके बाद यहाँ से ये स्ट्रेट कट हो जाएगा। बट यहाँ पर कट करने से पहले हमें लगाने हैं पिनटक्स। तो पिनटक्स के लिए हमें मार्किंग करनी है, कट अभी हम नहीं कर रहे हैं। पिनटक्स के लिए हम वेस्ट साइज़ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। वेस्ट के पास से हमें 4 टक्स डालने हैं, तो 1 इंच की डिफरेंस पे हम यहाँ पर 4 टक्स डालेंगे। इस तरह से देखिए 1 इंच की डिफरेंस पे हम 4 टक्स डालेंगे। आपको टक्स कितने ज़्यादा ऊपर लेने हैं, कितने ज़्यादा नीचे लेने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से देखिए 4 टक्स यहाँ पर मैंने मार्क कर लिए हैं। अब ये सारे टक्स को नीचे की साइड में यहाँ पर मैं 5th टक्स भी मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 4 टक्स में थोड़ा लुक इसका कम आएगा। तो आप अपने ऑप्शनल है, आप जितने चाहे उतने टक्स यहाँ डाल सकते हैं। जब पिन टक्स की बात है तो जब टक्स अच्छे होते हैं तो उसमें डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे बैक साइड से ट्रेस करेंगे। दूसरे साइड में इसे पलट देंगे और टैप करेंगे अपने हाथों से। तो ये जो है दूसरे साइड में भी देखिए इस तरह से ट्रेस हो जाता है बहुत ही आसानी से। अब इस मार्क को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। ये डार्क हो जाएंगे सारे मार्क्स। तो अब उसके बाद में हम यहाँ पर अब पिन टक्स डालेंगे सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से आपको मैं बताती हूँ। यहाँ देखिए मैंने एक ऑलरेडी डाल रखा है इस तरह से। यहाँ बहुत बारीक वाले पिन टक्स हमें नहीं डालने। हमने 5 इंचेस की लेंथ एक्स्ट्रा ली है, तो हाफ इंच के पिन टक्स हम इस तरह से फोल्ड करते जाने हैं। ओवरलैप करना है इस तरह से देखिए फैब्रिक को, और बस स्टिचिंग कर देनी है इस तरह से। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करनी है। हाफ इंच के टक्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे। इससे क्या है कि अगर हम आयरन ना भी करें तो हमारे पिन टक्स जो हैं वो अपनी प्लेस पर फिक्स रहते हैं। तो इस तरह से आप टक्स डाल सकते हैं। जिस तरह से हम प्लिट्स डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर टक्स डालने हैं हाफ इंच पे। इसी तरह से हमें सारे टक्स डालने हैं 1 बाय 1 करके। 5 टक्स हम यहाँ लगाएंगे, तो 5 टक्स हमें पूरे लगा देने हैं। अब यहाँ पर हमने 5 टक्स पूरे कंप्लीट रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे हम, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कटदाना और गोल्डन सीक्वेंस यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम जो है साइड में यहाँ पर जितने हमें फिटिंग की जो प्लेस थी उस प्लेस की मार्क कर लेंगे, क्योंकि उतने दूर में हमें यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करनी है। और उसके बाद देखिए इस तरह से वी शेप बनाना है और सेंटर से एक लाइन करनी है। ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करना है। मैं फ्री हैंड से हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं डिज़ाइन डायरेक्ट चॉक से। आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर अच्छे से एम्ब्रॉयडरी आपको आती हो तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ शो कर रही हूँ कि इस तरह से हमें पैटर्न क्रिएट करना है कटदाना और सीक्वेंस का यूज़ करके। तो यहाँ मैंने एम्ब्रॉयडरी हुक का यूज़ किया है, जिससे कि बहुत ही परफेक्टली एम्ब्रॉयडरी अच्छे से हो जाएगी। तो एम्ब्रॉयडरी हुक को मैंने अच्छे से फिट कर लिया है। ब्लैक थ्रेड का ही यूज़ किया है और निडल से इस तरह से हम देखिए 4 कटदाना लेंगे
कटदाना साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 कटदाना ले रहे हैं इस तरह से देखिए, और एक सीक्वेंस लेंगे। और ये जो भी हमारा डिज़ाइन है, ये देखिए इस तरह से मैंने लिया है 4 कटदाना एक सीक्वेंस, और नीचे की साइड से निकाल के ऊपर की साइड में हमें यूँ कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमने डिज़ाइन ड्रॉ की है सभी पे सेम प्रोसेस करना है। 4 कटदाना लेने हैं और एक सीक्वेंस लेना है इस तरह से, और इसे अंदर की साइड में लगा देना है। तो कुछ इस तरह से अच्छी सी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन आएगी लीफ के शेप में। अगेन यहाँ पर 4 कटदाना लिया मैंने और एक सीक्वेंस लिया है। तो ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन आते जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये पूरे प्रोसेस करने हैं, सारे में डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। ये हमने ऊपर की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ पिंटक्स पे हमें सीक्वेंस अप्लाई करने हैं। तो सिंगल सिंगल सीक्वेंस लेते जाएंगे और वी शेप में इनका कुछ लुक आए, कुछ इस तरह से हमें सीक्वेंस को अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर में जो हमने डिज़ाइन बनाई है उस डिज़ाइन में एक डिज़ाइन बीच में स्किप हो रही है, वी शेप में सेंटर में आ रही है, और वी शेप का कॉर्नर 2 डिज़ाइंस पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए सारे सीक्वेंस जो हैं सिंगल सिंगल सीक्वेंस लगेंगे और एक एक पिंटक्स के नीचे की साइड में हमें लगाना है, और पिंटक्स को इसके साथ हमें टक करते जाना है। जैसे पिंटक्स जो है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में या स्ट्रेट नहीं होंगे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में भी रहेंगे और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। इसे अप्लाई करने के बाद नीचे की साइड में हम थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पाइप मोती का यूज़ किया है। तो 2 पाइप मोती और एक सिंगल गोल्डन मोती लेकर के कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी सी हैंगिंग्स बनाएंगे। ये देखिए अगेन बिल्कुल अब थोड़ी ही गैप पे 1 इंच या 1.5 इंच की गैप पे, आपको जितनी भी दूरी पे पसंद हो। यहाँ मैंने 1 इंच की गैप ली है। 2 पाइप मोती लेंगे और एक गोल्डन मोती लेंगे। अब गोल्डन मोती को यहाँ से अलग करते हुए सिर्फ पाइप मोती के बीच में से हम यहाँ पर निडल को निकालेंगे और इस तरह से छोटी सी हैंगिंग क्रिएट करेंगे। तो ये जो हैंगिंग क्रिएट होगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी हैंगिंग्स लगेंगी। यहाँ पर हमारी कुर्ती को बहुत ही ब्यूटीफुल सा देखिए लुक मिल गया है। अब यहाँ पर हम नेकलाइन की फिनिशिंग कर लेते हैं। तो नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी ब्लैक फैब्रिक पे ट्रेस कर रखा है, उसी मार्क पर हमें स्टिचिंग करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेनी है राउंड शेप में। यहाँ पर आप चाहें तो पेस्टिंग पेपर या बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका कुर्ती का फैब्रिक जो है वो थिन है तो। अगर कुर्ती का फैब्रिक आपका थिन नहीं है, थिक है, तो आप मेरी तरह डायरेक्ट ही स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो कुर्ती का फैब्रिक यूज़ किया है वो बहुत पतला नहीं है, थोड़ा थिक है फैब्रिक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर अप्लाई नहीं किया है। आप इसके साथ पेस्टिंग पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे से कट लगा देंगे सर्कल्स में, जिससे कि बहुत ही आसानी से ये हमारा टर्न हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग से। अब इसे बैक साइड में टर्न करके हमें टॉप स्टिच ले लेनी है। टॉप स्टिच ले लेंगे तो हमारा ये जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर अदर साइड में हम हैंड हेमिंग करेंगे। यहाँ पर अब देखिए कुछ इस तरह से हम टॉप स्टिच लेने वाले हैं। पूरे नेकलाइन पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम टॉप स्टिच ले लेंगे। ये तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो कुर्ती है वो ऑलमोस्ट बनकर कंप्लीट हो गई है। ये जो बॉर्डर हमने क्रिएट किया है चेस्ट पर, बिल्कुल सेम बॉर्डर हम स्लीव्स पर भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब मैं आर्म होल के साइड की कटिंग करके आपको शो करती हूँ कि हमारा कुर्ती का लुक कैसा आएगा। आई होप फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती डिज़ाइनिंग की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।